हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक। और ट्रिगोनोमेट्रिक का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे थ्योरम्स देख चुके हैं, उस थ्योरम से थोड़ा आगे लेकर के जाएंगे आप सबको। वो थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर 1 और 2 आज देखेंगे, जो थ्योरम हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा और सम से रिलेटेड होगा। प्रोडक्ट से जो रिलेटेड होगा उस थ्योरम को अगर हम लोग पहले थ्योरम का फॉर्मेट को समझेंगे, मतलब उस फॉर्मूला को याद कर पाएंगे, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हमारा पहला फॉर्मेट क्या होगा? 4 फॉर्मूला लिखेंगे, वो फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर से हम 4 फॉर्मूला बतलाएंगे और 4 फॉर्मूला के बाद उससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वो जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम उस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है, टॉपिक आप लिखेंगे सम मोर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्या लिखेंगे? सम मोर ट्रिगोनोमेट्रिक functions। Some more trigonometric functions। लिखेंगे for all x comma y belongs to R, we have for all x comma y belongs to real number और फिर we have ये थ्योरम नंबर 1 होगा। अभी ऐसे ही चल लेंगे। थ्योरम नंबर 1, अभी थ्योरम आप समझो ही नहीं, ठीक है, आप केवल फॉर्मूला समझना। क्या समझेंगे? फॉर्मूला, कि ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक होता है ना, वो ट्रिक यूज करेंगे हम लोग। अब फॉर्मूला को याद करने का ट्रिक क्या होता है? फर्स्ट 2 sin a इंटू cos b। सेकेंड, अभी आप लोग कुछ भी मत लिखना, तो समझो 2 sin a इंटू cos b, 2 cos a इंटू sin b। थर्ड 2 cos a इंटू cos b। और फोर्थ 2 sin a इंटू sin b, 2 sin a इंटू sin b, 2 sin a इंटू sin b। क्या लिख रहे हैं? 2 sin a इंटू cos b, 2 cos a इंटू sin b, 2 cos a इंटू cos b और 2 sin a इंटू sin b। फिर से एक बार देखो, क्या लिखे? 2 sin a इंटू cos b, फिर क्या? 2 cos a इंटू sin b, फिर क्या लिख रहे हैं? 2 cos a इंटू cos b और 2 sin a इंटू sin b। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, जो हमारा क्लास 11th में भी काम आए, 12 में भी काम आए और ग्रेजुएशन में भी काम आए और कंपटीशन के एग्जामिनेशन में भी काम आए, वो सारे थ्योरम्स को तो देखेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग उस थ्योरम को प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। क्या करने का कोशिश करेंगे? प्रूफ। तो ये 4 थ्योरम में अगर आपको सीखने का बात क्या बतलाया जाए तो आप देख रहे हो साइन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कॉस। सेकेंड वाला में क्या है? कॉस के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? साइन। थर्ड वाला क्या है? कॉस के साथ कॉस और फोर्थ साइन के साथ साइन। फिर से साइन के साथ कॉस, कॉस के साथ साइन, साइन के साथ साइन और कॉस के साथ कॉस। थोड़ा सा ऊपर नीचे चला गया, लेकिन आप लोग समझने का कोशिश करना। साइन के साथ क्या है? कॉस, कॉस के साथ क्या है? और साइन के कॉस के साथ क्या है? कॉस और फिर क्या है? साइन के साथ साइन। अगर साइन के साथ कॉस है तो हम डिफरेंट बोलेंगे, मतलब एक ट्रिगोनोमेट्रिक दूसरे डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक से मल्टीप्लाई कर रहा। ठीक है, अब हम लोग कॉस के साथ साइन, तो डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है। अच्छा, कॉस के साथ कॉस डिफरेंट है या सेम है? सेम है। और साइन के साथ साइन सेम है या डिफरेंट है? पक्का। डिफरेंट जब भी रहा तो रिजल्ट साइन में आएगा, डिफरेंट जब भी रहा तो रिजल्ट किस में आएगा? साइन में। और सेम रहा तो रिजल्ट आएगा कॉस में। सेम रहा तो, और डिफरेंट रहा तो, डिफरेंट रहा तो साइन में, और सेम रहा तो कॉस में। सर आप बतलाओ
डिफरेंट है कि सेम? डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो रिजल्ट किस में आएगा? साइन में। यानी कि हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे साइन ए प्लस बी, फिर साइन ए माइनस बी। डिफरेंट है कि सेम? डिफरेंट, तो रिजल्ट आएगा साइन में, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। अच्छा, अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले यहां पे साइन आ रहा है, दूसरा में क्या आ रहा है? पहले क्या आ रहा है? साइन। अगर साइन आ रहा है तो बीच में पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। अगर पहले कॉस आएगा, निगेटिव होगा। फिर से एक बार, डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है तो रिजल्ट किस में आएगा? साइन में। 2 साइन ए इंटू कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। डिफरेंट है कि सेम? तो साइन में आएगा। पहले साइन है या कॉस? तो बीच में क्या आएगा? माइनस, निगेटिव। सेम है या डिफरेंट है? सेम है या डिफरेंट है? तो कॉस आएगा, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। यहां पे भी कॉस, यहां पे भी कॉस, लेकिन यहां पे आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होगा पॉजिटिव और ये होगा निगेटिव। फिर से एक बार, ये तीन में आप क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं? निगेटिव 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 निगेटिव, और इसमें क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव। तो एक ही रिजल्ट ऐसा है जिसमें पहले निगेटिव यूज करना पड़ रहा है, ठीक है, और बाद में क्या यूज करना पड़ रहा है? पॉजिटिव। अब बताओ आप, डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है तो रिजल्ट किस में आएगा? पहले क्या है तो रिजल्ट क्या होगा? अच्छा, पॉजिटिव। डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है कि सेम है, तो रिजल्ट किस में आएगा? अच्छा, पहले क्या आ रहा है तो बीच में क्या होगा? अच्छा, डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट और सेम का मतलब कॉस के साथ कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम है, ठीक है। याद करने का ट्रिक है, आप कैसे भी याद कर सकते हो। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू क्या? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और 2 साइन ए इंटू साइन बी। सेम है या डिफरेंट है? तो रिजल्ट किस में आएगा? कॉस में। पहले क्या लिखेंगे? अगर साइन साइन के साथ आ रहा है तो पहले भी निगेटिव होगा और बीच में भी निगेटिव होगा, लास्ट में क्या होगा? यहां तक लिख लीजिए। तो 4 ही टर्म हो सकता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी और 2 साइन ए इंटू साइन बी। ये 4 ही हो सकता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, एक्सप्रेस each of the following as an algebraic sum of sine or cosine। साइन और कोसाइन, साइन और कोसाइन। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन अलजेब्रिक सम ऑफ साइन और कोसाइन। चलिए एक इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट, 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x, 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x सेम है या डिफरेंट है? मतलब ये फॉर्मूला याद होगा तो प्रूफ करने में मजा आएगा। अच्छा, साइन डिफरेंट है या सेम है? तो यहां पे कहेंगे साइन के साथ कॉस है, यानी कि डिफरेंट है। क्या है?
डिफरेंट है तो रिजल्ट साइन में आएगा, डिफरेंट रहने से रिजल्ट किस में आएगा, साइन में। तो हम साइन पहले लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे साइन और यहां पे लिखेंगे 3x प्लस 2x प्लस साइन 3x माइनस 2x। ऐसा क्यों? क्योंकि डिफरेंट है तो साइन आएगा, डिफरेंट है तो साइन आएगा, और पहले साइन है तो बीच में पॉजिटिव आएगा। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछा है क्वेश्चन में? कहता है कि जितने भी टर्म्स हैं एक्सप्रेस करना है, बहुत सारा क्वेश्चन होगा। ईच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चन होगा एज एन अलजेब्रिक सम। सम मतलब क्या है? ये किसमें है सर? ये प्रोडक्ट में है। किसमें है? प्रोडक्ट में, क्योंकि ये क्या है? मल्टीप्लाई है। तो सर इस प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट करना है? सम में। और सम में किस फॉर्म में आना चाहिए? तो साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्म में आना चाहिए। मतलब ये जो प्रोडक्ट में दिया हुआ है ना सर, ये प्रोडक्ट में जो दिया हुआ है उसको कन्वर्ट कर दो आप किसमें? या तो प्लस साइन में या तो माइनस साइन में। जहां पे सम का यूज करा जाएगा वहां से सम होगा भी और डिफरेंस भी होगा। डिफरेंस का मतलब होगा सब्ट्रैक्शन, सम का मतलब होगा एडिशन। जहां पे सम का बात किया जाएगा तो वहां पे सम भी होगा, मतलब एडिशन भी होगा और सब्ट्रैक्शन भी होगा। अब 2 sin 3x इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख दिए? डिफरेंट था सर तो साइन लिख दिए, डिफरेंट था सर तो क्या लिख दिए? साइन। डिफरेंट था तो क्या लिखे? साइन। पहला टर्म में पॉजिटिव लिखे, दूसरा टर्म में निगेटिव, ऐसे ही चलेगा। और बीच में क्या? क्योंकि साइन क्या है? पहले है, साइन पहले है तो रिजल्ट क्या होगा? बीच में पॉजिटिव। अब कोई स्टूडेंट को नहीं आता है 3x प्लस 2x क्या होगा सर? साइन 5x होगा। ये क्या होगा? साइन x। और लास्ट वाला लाइन में ब्रैकेट हटा देंगे तो हम लिखेंगे क्या? साइन 5x प्लस साइन x। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सबको किस में लेकर के जाना है? अलजेब्रिक सम में। और अलजेब्रिक सम जो होना चाहिए वो ट्रिगोनोमेट्रिकल होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिकल मतलब साइन और कोसाइन वाला सम होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है, लिखेंगे सेकंड क्वेश्चन, 2 cos 4x इंटू साइन 2x, 2 cos 4x इंटू साइन 2x। अब यहां पे 2 cos 4x इंटू साइन 2x लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा और कैसे होगा? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सेम है या डिफरेंट है? सर डिफरेंट है, और डिफरेंट है तो रिजल्ट किस में आएगा? साइन में। यानी कि हम क्या लिखेंगे? साइन 4x प्लस 2x, और पहले क्या आ जा रहा है? कॉस, यानी कि बीच में माइनस होगा, और फिर क्या? साइन 4x माइनस 2x। अब यहां पे क्या होगा? साइन 6x, और ये क्या होगा? साइन 2x। 4 और 2 6, 4 में 2 गया तो 2, बीच में निगेटिव। तो ये समझ में आया आप लोग को? क्या समझ में आया कि अगर डिफरेंट रहा तो क्या करेंगे, और सेम रहा तो क्या करेंगे? और यहां पे क्या आ गया? माइनस आ गया ना। यानी कि 2 cos 4x इंटू साइन 2x, और इस पूरे टर्म को सॉल्व किए तो हमारा रिजल्ट इतना आया। तो एक रिजल्ट, 2 रिजल्ट। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थर्ड। फॉर्मूला याद हो जाएगा ना तो प्रूफ करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे 2 cos 6x इंटू cos 4x, 2 cos 6x इंटू cos 4x, 2 cos 6x इंटू cos 4x। सेम है या डिफरेंट है? सेम है। सेम रहने से रिजल्ट आता है cos 6x प्लस 4x, और यहां पे cos
6x-4x। अच्छा, cos वाला सेम रहे तो बीच में क्या होता है? अब बताइए, cos कितना? tan x और cos कितना? बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, और मजा आएगा। जैसे हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं बस वैसे सीखते जाओ। अगर हम जैसे बोल रहे हैं वैसे याद रखते जाओगे तो ये बहुत दिन का कलेक्शन हम आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन आएगा आप समझोगे कि अगर प्रोडक्ट में सेम है या डिफरेंट है। जैसे ही सेम देखे तो वहां कॉस आएगा माइंड में, और जैसे ही डिफरेंट देखे तो वहां पे क्या आएगा? साइन। पहले साइन होगा तो पॉजिटिव, पहले कॉस होगा तो कॉस कॉस सेम हुआ तो पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 2 sin 3x इंटू साइन 5x। तो हम लोग एक चीज और देखते हुए चलेंगे। क्या देखते हुए चाहेंगे? ये दोनों में बड़ा कौन सा है? तो 5 को आप पहले भी लिख सकते हो और 3 को बाद में भी लिख सकते हो। नंबर यहां पे देखना, 3 और 5 एक्सचेंज भी किया जा सकता है। मतलब साइन 5x को पहले लिखेंगे और साइन 3x को क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। साइन 5x को पहले लिखेंगे और साइन 3x को क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। तो अब इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? तो हम पहले यहां पे जाते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं। जैसा दिया हुआ है वैसे ही। ये साइन में है या कॉस में? और दोनों साइन में है ना। दोनों सेम है या डिफरेंट? दो चीज चेक करते हैं, सेम है या डिफरेंट। तो सर यहां सेम है, साइन के साथ साइन, यानी कि कॉस आएगा। क्या आएगा? कॉस। और कौन वाला सेम है? कॉस वाला सेम है या साइन वाला सेम है? साइन। तो साइन वाला है तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? साइन 3x माइनस 5x। अब साइन वाला सेम है तो पहले निगेटिव आता है और बीच में क्या होता है? निगेटिव। यहां पे क्या लिखेंगे? साइन 3x प्लस 5x। आप लोग बतलाना मेरे को, साइन 3x माइनस 5x कितना होगा? सॉरी, हाँ बिल्कुल, ये हम मिस्टेक किए हैं। वो मिस्टेक क्या होगा वो आप लोग देख लिए होंगे। तो यहाँ पे साइन की जगह पे नहीं होगा, यहाँ पे आएगा क्या? सर अगर सेम है तो रिजल्ट किस में आता है? कॉस में। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस। और कॉस जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3x माइनस 5x। पहले निगेटिव फिर बीच में निगेटिव, फिर क्या लिखेंगे? कॉस 3x प्लस 5x। आप लोग को बतलाया गया था कि अगर कॉस वाला सेम रहेगा तो पॉजिटिव चलेगा और साइन वाला सेम रहेगा तो पहले भी निगेटिव और बीच में भी निगेटिव। तो ये क्या होगा? 3 माइनस 5 कितना होगा? माइनस 2x। और 3 प्लस 5 कितना होगा? 8x। अब इसके बाद देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आप बतलाओ, कॉस माइनस थीटा कभी कुछ बतलाए थे क्या आप लोग को? कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बतलाए थे? कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। जो नहीं जानते हैं वो लिख लीजिएगा। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो हम इस पूरे टर्म को क्या लिखने वाले हैं? सर इस पूरे टर्म को लिखने वाले हैं cos 2x और यहाँ पे क्या लिखेंगे? cos 8x। क्या लिखने वाले हैं? cos 8x। तो ये रिजल्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे एक्सप्रेस each of the following express each of the following as an algebraic sum of sine और कोसाइन। साइन और
कोसाइन। लिखेंगे पहला क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 दे दिए, क्योंकि आपको बुक में जाओगे ढूंढने के लिए तो ये डिफरेंट जगह पे होगा, और जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे वो बुक का ही क्वेश्चन होगा, कि आप लोग के पास एक्स्ट्रा नोट्स भी ना हो लेकिन नोट्स हो और एक टाइप का क्वेश्चन एक जगह पे अरेंज हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे 2 sin 6x इंटू कॉस 4x। 2 sin 6x इंटू कॉस 4x। 2 sin 6x इंटू कॉस 4x। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? डिफरेंट है या सेम है? सर डिफरेंट है, तो रिजल्ट किस में आएगा? साइन में, यानी कि साइन 6x प्लस 4x, बीच में प्लस साइन 6x माइनस 4x। साइन 6x प्लस 4x क्या होगा? 10x, और ये क्या होगा? साइन 6x माइनस 4x क्या होगा? अच्छा, ये कितने के बराबर? साइन 10x, और ये क्या होगा? साइन 2x। अच्छा, हम थोड़ा देर के लिए ना ये क्वेश्चन को फिर से एक बार बतलाना चाहेंगे। हम बोले थे ना इसको एक्सचेंज करके बतलाया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है, इसको दोबारा एक अलग टेक्निक से बतलाया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन को हम फिर से एक टेक्निक से बतलाते हैं, देखते हैं। तो यहां पे क्या है सर? यहां पे 2 sin 3x क्या है? 2 sin 3x इंटू कितना? sin 5x। नंबर छोटा और बड़ा था ना, हम क्या करना चाहते हैं? हम इस पूरे टर्म को पहले लिखना चाहते हैं। 2 sin 5x को पहले लिखना चाहते हैं और sin 3x को बाद में लिखना चाहते हैं। मतलब 2 को यहाँ पे, sin 5x को यहाँ पे और sin 3x को यहाँ पे। अब 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो सेम है। अब यहाँ पे हम सेम और डिफरेंट नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पे सोचेंगे, हम बोलेंगे 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा? तो 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है कि सेम है या डिफरेंट है, वो याद करने के लिए दे दिए। तो 2 sin a इंटू साइन बी का फॉर्मूला होगा cos, यहाँ पे लिखेंगे cos 5x माइनस 3x, फिर माइनस cos 5x प्लस 3x। अगर सेम रहा तो cos होगा, और साइन वाला सेम है तो पहले भी निगेटिव और बीच में भी निगेटिव होगा। यहां पे क्या होगा? cos 2x, और यहां पे क्या होगा? cos 8x। रिजल्ट मैच कीजिए, क्या दोनों का रिजल्ट सेम है? हाँ या ना? दोनों का रिजल्ट सेम है। यहां पे इस टाइप का क्यों किए? तो देखिए यहां पे आप कर रहे हैं तो cos माइनस थीटा आ रहा था। अगर ये फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं, मिस कर गए cos माइनस थीटा, तो वो मिस्टेक हो सकता है। तो इसलिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप नंबर को देखना। नंबर में यहाँ 3 है और यहाँ पे 5, तो 5 को पहले लिख देना और 3 को क्या करना? बाद में लिखना, और उसके बाद सॉल्व करना। अब ये कैलकुलेशन तो आपको करना है जो अभी हम बतलाएं। अब हम क्या कहेंगे? 2 sin a इंटू साइन बी इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। आपको समझना होगा कि सर क्या बतलाए थे। अब यहाँ पे 5 माइनस 3, 5 प्लस 3, 5 माइनस 3 कितने के बराबर होगा? और 5 प्लस 3 कितने के बराबर होगा? 8। ये तो समझ में आ ही गया कि नहीं? हाँ या ना? समझ पा रहे हैं? बहुत छोटा हो गया क्या कि थोड़ा सा बड़ा कर दे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, 2 cos 5x इंटू साइन 3x। 2 cos 5x, 2 cos 5x इंटू साइन 3x। 2 cos 5x इंटू साइन 3x। 2 cos 5x इंटू साइन 3x। अब यहां पे देखेंगे आप 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है। 2 cos a इंटू साइन बी का, हम बार बार वो फॉर्मूला नहीं रिपीट करेंगे। अब आपको अपने माइंड पे कैलकुलेट करना है कि इसका रिजल्ट साइन पे आएगा या cos पे आएगा। ठीक है, आप बार बार आपको अपने से सोचना है कि इसका रिजल्ट किस में आएगा? साइन पे आएगा या cos पे आएगा। हम क्या बोलेंगे? 2 cos a, या दुनिया का कोई भी टीचर क्या बोलेंगे?
2 cos A इंटू साइन बी, आपको कैलकुलेट करना है कि आखिर इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो 2 cos A इंटू साइन बी का रिजल्ट क्या आएगा? तो सर 2 cos A इंटू साइन बी का रिजल्ट आएगा साइन 5x प्लस 3x, बीच में निगेटिव होगा क्योंकि cos पहले है, और फिर क्या लिखेंगे? साइन 5x माइनस 3x, ये क्या हो जाएगा सर? साइन 8x, और ये क्या होगा? साइन 2x। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, लिखेंगे 2 cos 7x इंटू cos 3x, 2 cos 7x इंटू cos 3x, 2 cos 7x इंटू cos 3x। रिजल्ट cos में आएगा, 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला, 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला, रिजल्ट किस में आएगा? cos में आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि 7x प्लस 3x, बीच में क्या? पॉजिटिव, और फिर क्या लिखेंगे? cos 7x माइनस 3x, तो ये क्या हो जाएगा? cos 10x प्लस cos 4x, ये रिजल्ट आया। नेक्स्ट 4, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 2 sin 8x इंटू साइन 2x, 2 sin 8x इंटू साइन 2x। आप लोग बनाएंगे फिर हम बनाएंगे। चलिए हम कुछ सेकेंड के लिए आप लोग को दिए, सबसे पहले आप लोग बनाओ। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? 2 sin 8x इंटू साइन 2x। अब 2 sin 8x इंटू साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा? मतलब 2 sin A इंटू साइन B का फॉर्मूला क्या होगा? cos A माइनस B, 8x माइनस 2x माइनस cos 8x प्लस 2x। तो ये क्या हो जाएगा? cos 6x, और ये क्या हो जाएगा? cos 10x। रिजल्ट मैच करते जाइएगा आप लोग, कहीं पे भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ट्रिक तो आप लोग को पता चल गया। अब ये थ्योरम को हम लोग प्रूव करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हम लोग को याद हो चुका। अब फॉर्मूला याद हो चुका तो आया कहां से ये फॉर्मूला, है कि नहीं? ये फॉर्मूला आखिर आया कहां से? तो चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो थ्योरम नंबर 1, आज जो थ्योरम हम लोग जो प्रूफ करने वाले हैं, लिखेंगे प्रूव दैट फर्स्ट 2 sin A इंटू cos B, 2 sin A इंटू cos B इज इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। सेकेंड 2 cos A इंटू साइन B, 2 cos A इंटू साइन B इज इक्वल टू
साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थर्ड, 2 cos A into cos B is equal to cos A plus B plus cos A minus B। 4, 2 sin A into sin B, 2 sin A into sin B is equal to cos A minus B माइनस कॉस ए प्लस बी। ये सारे फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हम लोग को कम से कम 4 फॉर्मूला का जरूरी होगा। 4 फॉर्मूला, एक साइन ए प्लस बी, एक साइन ए माइनस बी। तो पहला 2 को प्रूफ करने के लिए हम लोग को यही फॉर्मूला चाहिए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो लिखेंगे प्रूफ में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है सर साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। मेरा पुराना क्लास आप देख लोगे, यानी कि इसका पीछे वाला वीडियो देख लेना, इसका पीछे वाला क्लास आप लोग को याद कर लेना, तो आपको याद आ जाएगा कि आखिर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे प्रूफ करवाया गया है। ठीक है, अभी आप क्या देखना, अभी आप केवल ये फॉर्मूला याद कर लो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है। अगर ये याद कर लोगे तो आपका वो प्रूफ हो जाएगा। अगर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखे तो आपको क्या याद रखना होगा? साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सेम होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये हमारा फर्स्ट और ये क्या सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे इसको? तो ये 2 इक्वेशन हुआ, दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। याद कीजिए 2 इक्वेशन को ऐड करना आप क्लास 10th से सीखते हुए आ रहे हो। लीनियर इक्वेशन, 2 इक्वेशन को ऐड करना, 2 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्लास 10th में पढ़े हैं ना। तो वैसे ही अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो अब बताइए यहां पे साइन ए प्लस बी किसके साथ ऐड होगा? हम यहां पे लिख रहे हैं क्या, 1 को ऐड कर रहे हैं किसके साथ? 2 के साथ। तो यहां पे साइन ए प्लस बी और इसके पास क्या लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी और फिर क्या है साइन ए माइनस बी। सर ये इसके साथ ऐड होगा क्या? हाँ या ना? पढ़ाइए, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा क्या? तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ बताइए, यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, लेफ्ट हैंड साइड से, और फिर क्या राइट हैंड साइड से। फिर क्या लिखेंगे प्लस साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू क्या साइन बी। अब यहां पे ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या साइन बी। ये क्या होगा प्लस साइन ए इंटू कॉस बी और बीच में क्या है माइनस कॉस ए इंटू कितना साइन बी। क्या ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है? कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है निगेटिव। तो हमारे पास बचा क्या साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। अब बताओ आप लोग x प्लस एक्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा? कैसे सर 2x आएगा, लेकिन कैसे? तो हम सर x कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा और आप कॉमन तो x निकाले, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी को अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? सर आप कॉमन निकाल लो ना, तो आप कॉमन निकालोगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा? ऐसे ही कुछ आएगा, यानी कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो फॉर्मूला में आप समझने का कोशिश करना कि इसका रिजल्ट आ चुका है। अब फिर से यहां पे लिखो, क्या लिखेंगे
साइन ए प्लस बी, फिर क्या लिखेंगे प्लस साइन ए माइनस बी। यहां पे क्या लिखेंगे साइन ए प्लस बी फिर प्लस साइन ए माइनस बी। अब देखो उस पूरे टर्म को इधर लेकर के और उसका साइन चेंज मत करना आप सब कर। तो टू साइन ए इंटू कॉस बी, टू साइन ए इंटू कॉस बी, इस पूरे टर्म को उधर ले जाओ तो ये क्या होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्या प्रूफ हुआ, क्या प्रूफ हुआ? तो एक थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। ये प्रूफ हुआ। टू साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू क्या साइन ए प्लस बी प्लस, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला प्रूफ हुआ कि नहीं, टू साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो गया। यहां पे एक चीज नोटिस करना आप लोग कि यहां पे आप टू के जगह पे 3 यूज नहीं कर सकते हैं। टू के जगह पे क्या यूज होगा, अगर टू साइन ए इंटू कॉस बी रहा तभी वो फॉर्मूला बनेगा। अगर टू के जगह पे 4 रहा, 3 रहा, 6 रहा, 7 रहा तो फॉर्मूला बनेगा क्या? टू साइन ए इंटू कॉस बी रहा तभी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर 6 रहा तो 2 ला सकते हैं, 6 रहा तो 2 ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? 6 किसका 2 का मल्टीपल में है कि नहीं? तो 2 3 जा 6, 3 को बाहर रख करके 2 लिख लेंगे। लेकिन अभी हम लोग प्रूफ सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? प्रूफ। तो हमारा नेक्स्ट प्रूफ क्या होगा? अभी तो हम लोग 2 साइन ए इंटू कॉस बी लेकर के आए ना, किसको ऐड किए थे? साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा? तो 1 में क्या था देखिएगा, साइन ए प्लस बी था। पहला फॉर्मूला किसका लिखे थे सर? पहला फॉर्मूला लिखे थे साइन ए प्लस बी का, देख लीजिए ना। पहला फॉर्मूला किसका लिखे थे? साइन ए प्लस बी। और सेकेंड वाला किसका लिखे थे? साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी फिर क्या लिखेंगे? माइनस, और यहां पे क्या साइन ए माइनस बी। अगर ऊपर ना भी दिखे तो अब चलेगा। अब बताइए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप लोग बतलाना। तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। बीच में पॉजिटिव है कि निगेटिव? निगेटिव। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ। अब किसका सर? साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। हाँ या ना? अब हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे तो ये निगेटिव यहां को क्या करेगा? निगेटिव। लेकिन ये निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये निगेटिव अंदर आएगा तो क्या होगा? माइनस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसा कुछ होगा क्या? हाँ या ना? अब बताइए आप लोग, ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा? एक पॉजिटिव है सर और एक निगेटिव है, और ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? कॉस ए इंटू साइन बी को कॉस ए इंटू साइन बी के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 कॉस ए इंटू साइन बी। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, हाँ सॉरी 2 कॉस ए इंटू साइन बी, क्योंकि कॉस ए इंटू साइन बी को कॉस ए इंटू साइन बी के साथ ऐड कर रहे हैं तो इतना आ रहा है। इधर क्या आ रहा है? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहां पे क्या होगा?
साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब हम इस पूरे टर्म को चेंज करेंगे, उस पूरे टर्म को इधर लेकर के आएंगे, तो ये क्या होगा 2 cos A इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। क्या ये एक और थ्योरम प्रूफ हुआ कि नहीं? 2 cos A इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या, 2 cos A इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या, साइन ए प्लस बी प्लस की माइनस माइनस साइन ए माइनस बी। आप लोग भी जहां से भी देख रहे हैं वो वीडियो में, तो हम जब भी पूछते हैं तो आप भी आंसर दिया कीजिए, ठीक है। अब दो फॉर्मूला और याद करना होगा। पहला क्या, cos A प्लस बी और cos A माइनस बी का, किसका, cos A प्लस बी का और cos A माइनस बी का। तो बताइए cos A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है और cos A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर cos A प्लस बी का फॉर्मूला आप याद करोगे, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, और यहां पे cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B। एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर इसको 3 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। दोनों को ऐड करने से क्या आएगा, यानी कि इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 के साथ ऐड करेंगे। अब थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे आप लोग। यहां पे लिखेंगे cos A प्लस बी, 3 में cos A प्लस बी है और 4 में क्या है, cos A माइनस बी। अब बतलाओ आप लोग, cos A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद है क्या? cos A प्लस बी का फॉर्मूला है हमारे पास cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B प्लस है तो माइनस साइन A इंटू साइन B। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस देंगे सर। और cos A माइनस B का फॉर्मूला क्या है, cos A इंटू cos B, cos A इंटू cos B माइनस है तो प्लस साइन A इंटू साइन B। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा सर, cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। लाइट प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट बहुत देर से कटा हुआ है। अब यहां पे क्या होगा, cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, साइन A इंटू साइन B, ठीक है। तो कोई कैंसिल हो रहा है क्या, साइन A इंटू साइन B? ये निगेटिव है सर और ये पॉजिटिव है, और ये दोनों को अगर ऐड करा जाए तो ये कितने के बराबर होगा, 2 cos A इंटू cos B। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। यहां पे क्या लिखा हुआ है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। लाइट आया क्या, लाइट आ गया। तो फिर से इस पूरे टर्म को इधर लिखेंगे और उस टर्म को उधर लेकर के जाएंगे, उसका साइन चेंज नहीं करेंगे। तो ये क्या होगा, 2 cos A इंटू cos B इज इक्वल टू क्या, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। क्या थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लास 11? ये प्रूफ हुआ कि नहीं, सेम है तो रिजल्ट किस में, सेम है तो रिजल्ट किस में, कॉस में। सेम है तो रिजल्ट किस में, आप जहां पे भी बैठे हुए तो आप भी आंसर देंगे, है कि नहीं, किस में, अगर सेम है तो रिजल्ट किस में, कॉस में। अब दोनों कॉस है
तो cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। सेम कैसा कैसा कंडीशन हो सकता है, या दोनों cos हो सकता है या दोनों sin होगा। अगर दोनों cos हुआ तो रिजल्ट क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव, पहले भी पॉजिटिव फिर बाद में भी पॉजिटिव, और दोनों निगेटिव हुआ दोनों cos सेम है और साइन वाला सेम है तो क्या होगा, निगेटिव। पहले भी निगेटिव और बाद में भी निगेटिव, ये 3 प्रूफ हुआ ना। फोर्थ में क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 के साथ क्या होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 के साथ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 4, यहां पे क्या लिखेंगे, cos a प्लस बी, यहां पे लिखेंगे cos a माइनस बी। अच्छा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला होगा cos a इंटू cos b, प्लस है तो माइनस sin a इंटू साइन b, बीच में निगेटिव है, और फिर क्या, cos a माइनस बी का फॉर्मूला cos a इंटू cos b, माइनस है तो प्लस sin a इंटू साइन b। और ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो जैसे ही इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या होगा, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू साइन b। ये निगेटिव होगा ना, cos a इंटू cos b निगेटिव माइनस sin a इंटू साइन b। अब बतलाओ आप लोग, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, कैंसिल होगा या नहीं होगा। और माइनस एक्स और माइनस एक्स ऐड किया जाए तो कितने के बराबर होगा, कैसे, तो माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं ऐसे। जैसे ही माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 1, यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन आप निकाल लिए तो ये कितने के बराबर होगा सर, ये 2 के बराबर होगा। और 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा, माइनस एक्स से, माइनस 2x होगा। होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। तो बताइए, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी कितने के बराबर, माइनस 2 साइन ए इंटू साइन बी होगा। ये रिजल्ट क्या आया, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ये रिजल्ट क्या आया, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अब निगेटिव टर्म को इधर लेकर के आइए, जब निगेटिव इधर आएगा तो क्या होगा, और पॉजिटिव उधर जाएगा तो क्या होगा, और निगेटिव उधर जाएगा तो, क्योंकि इस पूरे टर्म को इसको पॉजिटिव करना है। जो इधर जो रिजल्ट आ रहा है ना, आप नोटिस करना, जो थ्योरम लिखवाए थे, 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू कॉस बी और 2 sin a इंटू साइन बी। कहीं पे निगेटिव था क्या, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी निगेटिव था क्या। तो आप इस पूरे टर्म को इधर लेकर के आना, तो इसका साइन चेंज कर देना, क्योंकि ये निगेटिव है तो इधर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इधर लेकर के आए तो क्या हुआ, 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी। तो इस पूरे टर्म को भी उधर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। अगर इसका साइन चेंज किए तो इधर भी साइन चेंज होगा कि नहीं। तो अब निगेटिव को पहले लेकर के जाना, तो निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, cos a माइनस बी, और फिर पॉजिटिव को लेकर के जाना, तो पॉजिटिव उधर जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि ये पूरे टर्म को लेकर के जा रहे हैं। अब ये पूरा टर्म को लेकर के जा रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव उधर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। ये थ्योरम प्रूफ हुआ क्या, तो इसका रिजल्ट कितना है, 2 sin a इंटू साइन बी इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। एक दो बार इसको रिकैप करके देख लेना, नोट्स कंप्लीट करते जाना, राइटिंग पे ध्यान मत देना, राइटिंग मेरा खराब है, ठीक है।